बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि हमने डाटा वैलिडेशन कैसे करनी है। सबसे पहले हम एक डाटा ले लेंगे। फॉर एग्जांपल ये डाटा मैंने पहले से ऐड किया हुआ है। इस डाटा को लेने के बाद हमने इसके ऊपर डाटा वैलिडेशन अप्लाई करनी है। ये हमारा डाटा है। डाटा वैलिडेशन अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने एक ब्लॉक बना लिया ताकि आपको पता लग सके कि डाटा वैलिडेशन किस ब्लॉक में हुई। किसी भी ब्लॉक में आपने डाटा वैलिडेशन के लिए डाटा में जाना है सबसे पहले, उसके बाद डाटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने लिस्ट के ऑप्शन में जाना है और यहाँ से सोर्स सेलेक्ट करना है। सोर्स हमारा क्या होगा, फॉर एग्जांपल हमारी ये रो होगी या कॉलम होगी जिसका हमने डाटा सर्च करवाना है। हमने उस रो या कॉलम को ऐड कर देना। ज़्यादातर कॉलम को ऐड किया जाता है। ये डाटा वैलिडेशन हो गई। यहाँ पे उस कॉलम की एक लिस्ट बन के आ गई हमारे पास। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने फॉर एग्जांपल इस डाटा के आगे भी फर्दर निकालना है कि इस डाटा का क्या परसेंटेज जा रही है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कहते हैं नेम। हमने 1 पे क्लिक करें तो हमें पता चले कि उसका नेम क्या था। 1 पे किसका नेम है। हमने सबसे पहले ये होगा यहाँ 0 पे या इस तरह। तो हमने सबसे पहले नंबर सेलेक्ट करना है। नंबर सेलेक्ट करने के बाद हमने नीचे लिखना है इज इक्वल टू वी लुकअप। टैब का बटन प्रेस करेंगे, ये कमांड आ गई। इस कमांड के नीचे इन्होंने बताया वी लुकअप वैल्यू। वी लुकअप वैल्यू होगी डाटा वैलिडेशन से निकाली हुई वैल्यू को। कॉमा का बटन प्रेस करेंगे, टेबल एरे। टेबल अब आपने कैसे सेलेक्ट करना है, टेबल आपने वो सिलेक्ट करना है जहां से आपने डाटा वैलिडेशन किया। हमने यहाँ से डाटा वैलिडेशन की थी तो टेबल का सबसे पहला कॉलम ये होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो एरर आएगा। उसके बाद फिर हमने कॉमा का बटन प्रेस करना है। अब उन्होंने कहा कॉलम इंडेक्स, हमें चाहिए 1 2 3 कॉलम। थर्ड कॉलम की हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। थर्ड लिख दिया, 3 उसका नंबर लिखना है सिर्फ, थर्ड नंबर कॉलम। उसके बाद एग्जैक्ट मैच, इसको फॉल्स करना है और टैब का बटन प्रेस करना है इसको फॉल्स करने के लिए। अब एंटर का बटन प्रेस कर देना और रेंज इसने कहा हुआ है, यहाँ से ब्रैकेट को ऑफ और एंटर का बटन प्रेस कर देना। अब ये देखिए डाटा वैलिडेशन हो गई है। अब हमने सोचना है कि 4 पे कौन था, उस्मान था। फिर हमने देखना है कि 3 पे कौन था, उमर था। हमने देखना है 5 पे कौन था, अवैस था। और इसी तरह 6 पे जुहेब। इसी तरह चेंज होते रहेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे दोबारा ट्राई कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर दोबारा वी लुकअप यहाँ पे अप्लाई करेंगे ताकि हम देख सकें। अब आपने स्टेप्स को साथ साथ फॉलो करना है। सबसे पहले डाटा वैलिडेशन का यहाँ से कोई नंबर चूज करके उसके ऊपर क्लिक करना है, वी लुकअप वैल्यू के ऊपर, कॉमा, उसके बाद टेबल एरे। टेबल एरे के बारे में मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि टेबल वहाँ से सिलेक्ट करना है जिस टेबल की आपने डाटा वैलिडेशन की है। इसमें फर्स्ट कॉलम वही टेबल, फर्स्ट कॉलम उसी का होना चाहिए जिसकी आपने डाटा वैलिडेशन की है। अगर आपने फॉर एग्जांपल डाटा वैलिडेशन रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट की थी तो रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट करने के बाद आपने आगे से जितना भी कॉलम या रोज आती होंगी उनको सिलेक्ट करना है। लेकिन मैंने डाटा वैलिडेशन डेट से की थी, इसलिए मैं डेट को सबसे पहला कॉलम इसमें रखूंगा। कॉमा का बटन प्रेस करूंगा वरना एरर आ जाएगा। उसके बाद अब मैंने सेकंड कॉलम की इंफॉर्मेशन निकालनी है तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख। 2 लिखने के बाद फिर मैं कॉमा प्रेस करूंगा। कॉमा प्रेस करने के बाद इसको मैं फॉल्स करूंगा टैब का बटन प्रेस करके, ब्रैकेट बंद, एंटर। जुहेब का रोल नंबर था 68। इंफॉर्मेशन चेंज करें 2, इमरान का 60। इंफॉर्मेशन चेंज करें तो साथ साथ इंफॉर्मेशन वी लुकअप की चेंज होती जाएगी क्योंकि ये एक दफ़ा हमने कमांड दे दी है। अब ऑटोमेटिकली उसको सर्च करता रहेगा। जज़ाकल्लाह खैर।